नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, जय जोहार, राम राम। भाई बहनों, रामचरितमानस में प्रसंग आता है, विश्व भरण पोषण कर सोई, ता कर नाम भरत अस होई। किसानों को राजा भरत की उपाधि दी जाती है। आज देखें तो पूरा किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान बना है मिलेट कार्यक्रम, जिसे हम मोटा अनाज की खेती कहते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कोदो, कुटकी, रागी का बहुत अच्छा रकबा में खेती होना शुरू हो गया है। और कैसे आज कोदो कुटकी का खेती करके हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अहम योगदान दे रहे हैं। अन्न है आवश्यकता शरीर की, अन्न से मिलता पोषण आहार। स्वस्थ रहेगा मन भी हरदम, शुद्धता का रखना होगा ख्याल। छोटा हो या मोटा, सस्ता हो या महंगा, अन्न के हर दाने की है अपनी महत्ता, अपना काम, अपने गुण दोष। अन्न के हर दाने की महत्ता जानेंगे तभी तो रहेंगे स्वस्थ और निरोग। शरीर को असमय जकड़ने वाली बीमारियों ने मानव को सिखा दिया है कि खान पान का रखना होगा विशेष ध्यान, किसानों का करना होगा सबको सम्मान। हमारे भोजन में अब तक गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, फल और दूध शामिल थे। आधुनिक शिक्षा ने मिलेट्स यानी मोटे और सस्ते अनाज को गेहूं जैसे अनाज की तुलना में कमतर मान लिया था। लोगों ने मोटे अनाज खाना बंद कर दिया था और यही वजह थी कि देश के किसानों ने मिलेट्स उगाना ही बंद कर दिया था। मिलेट्स की बात है तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट वर्ष के तौर पर घोषित किया है। और दुबई में जो अभी वर्ल्ड एक्सपो मिलेट्स पर आधारित हुआ था, जिसमें 192 कंट्रीज़ आई थी, उसमें से एक हम भी थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब उसको मैंने देखा तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसी भारतीय परंपरा से आती हूँ जहाँ पे मिलेट्स हमारे खाने का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। हमारे लिए बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, हमें कुछ बहुत उसके बारे में याद करने की बहुत अलग से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारे किसान मिलेट्स को पारंपरिक तरीके से उगाते रहे हैं। हमारे भारत के हर परिवार में, हर घर में मिलेट्स भोजन का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। हमारी थाली में भोजन में मिलेट्स का पार्टिसिपेशन था ही। हम मिलेट्स को खाते ही रहे हैं और हमारे किसान उगाते रहे हैं। तो इस तरीके से दिखता है। मैं अगर बताऊं कि मैं खुद मुंबई की रहने वाली होने के बावजूद मुझको याद है कि पापा हमको छुट्टियों में गांव ले जाते थे, तो हमारे घर में ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी बनती थी। वो रेगुलर था, कुछ अलग नहीं था उसमें। और ये कोदो, कुटकी, सावा, ये सारे चावल बनते ही थे। पर धीरे धीरे वो आज शिफ्ट आ गया कि उसकी जगह बाकी दूसरे अनाजों ने ले ली, जंक फूड ने ले ली, जिसके कारण लगातार हमारी सेहत पे असर अब दिखाई देने लगा है। और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पे ये अलार्म की तरफ निकल के आया कि अब हमको फिर से मिलेट्स की तरफ बढ़ना होगा, किसानों को बढ़ना होगा, फैमिलीज़ को मिलेट्स खाना फिर से शुरू करना होगा। गेहूं और मैदा को आवश्यकता से अधिक खाना और मोटे अनाजों को ना खाना, इसके दुष्परिणाम आज सबके सामने हैं। आज हालात ये हैं कि गेहूं खाने वाले लोगों को कब्ज, फिशर, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये बात सन 2000 की है, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और साथ साथ अस्थमेटिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। थोड़ा सा मौसम बदल जाए, थोड़ा सा धूल हो जाए तो सांस लेना मुश्किल होता था। जितना एलोपैथी का ट्रीटमेंट हो रहा था वो चल ही रहा था और कोई आराम नहीं हो रहा था। उस समय हम लोगों को लगा क्यों ना मिलके इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए। पर गांव को समझने की फिर एक लंबी यात्रा लगभग 10 साल चली, जिस बीच में कैसे गांव में जीवन शैली किस तरह की है, उस जीवन शैली को सीखना, उसमें ढलना, उसमें फिर जैविक खेती की बात आई। जब मैं खुद स्वस्थ हुआ आयुर्वेदिक तरीके से, कि खुद को जब स्वस्थ होता हुआ देखा तो लगा कि जिस जीवन शैली की हम लोग आधुनिकता में बात कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। हमको अपनी परंपरागत जीवन शैली, आयुर्वेदिक जीवन शैली की तरफ ध्यान देना होगा, जो कि परंपरा में रही, हमारे बुजुर्गों ने बताई।
स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हुए लोगों का ध्यान अब जा रहा है मिलेट्स यानी मोटे अनाज की ओर। लोगों को इस बारे में जागरूक करने और किसानों को एक बार फिर मोटे अनाज के उत्पादन से जोड़ने का प्रयास आज पूरे देश और दुनिया में हो रहा है। समाज किस तरह से ये जैविक किसानों का सामान बिक्री योग्य बने, जो कि 10 साल में हम लोगों ने इतने सारे 200-250 लोगों से मिलके देखा, जी के देखा, उन सबको भी घाटा ना हो, तो उन सब का सामान खरीदना और उन सब के सामान को इकट्ठा करना और उसको उन्हीं के नाम से बेचना, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल करने के साथ, जिसमें लैब रिपोर्ट, जिसमें पूरा कोई पत्थर नहीं, कंकड़ नहीं, पूरी सफाई के साथ, ऐसा हम लोगों ने एक बेचने की शुरुआत की और इसमें हमारे काफ़ी मित्रों ने सहयोग किया। हम लोग जो दिवाली का लोगों का बजट होता था कि लोग दिवाली पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं, हम लोगों ने निवेदन किया कि उस बजट को आप किसानों के, जैविक किसानों के लिए निकालो। तो अब उस महंगी गिफ्ट के बदले में किसानों का दाल, चावल, तेल, गुड़, इस तरह का गिफ्ट दो। तो लोगों को पसंद आया कि लोग वैसे भी दिवाली में मिलावटी मिठाई खा खा के परेशान थे, तो उन लोगों ने बजट हमको दिया। तो ऐसा कर करके हम लोगों ने पिछले 2016 से हर साल, पहले साल में हमको 10 लाख का ऑर्डर मिला, दूसरे साल में वो बढ़ता चला गया और जितने लोगों पे दिवाली गिफ्ट पहुंचा वो सब लोगों के पलट पलट के फ़ोन आए कि हमको ये सामान हर महीने चाहिए। तो ऐसा करके 2016 से हम लोगों के घरों में घुस गए और लोगों को शुद्ध सामान पहुंचाना, उसके बारे में बताना, एक क्वालिटी कंट्रोल करके देना। तो 2016 से हमने पूरे भारत में लगभग इस समय 600-700 परिवार हैं जो हमसे नियमित सामान लेते हैं। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने अलग अलग कई सारे इवेंट के माध्यम से हमको प्रमोट किया, जिसमें गोल्फ इवेंट्स हैं, उसमें हम लोग गए और जो स्टेटस सिंबल बन गया है कि भाई शैम्पेन की बोतल, शराब की बोतल को ही स्टेटस सिंबल माना जाएगा, वहाँ जैविक किसानों के सामान को एज ए पुरस्कार के रूप में सामने लाना, वो हम लोगों को लगता है कि समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर पाए। इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा के बाद से देश और दुनिया में मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। पिछले 20 से 22 सालों से लगभग हमारी संस्था हम मिलेट्स को लेकर काम कर रहे हैं, किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। पर एक चीज़ जो मैं बताऊंगी कि जो अलग से हम कर पाए हैं वो ये है कि किसानों को, क्योंकि मिलेट्स उगाने कैसे ये पता ही है पारंपरिक तरीके से, तो हमने ट्रेनिंग्स पे फोकस नहीं किया है, पर किसान को वो जो मिलेट उगा रहे हैं उसका उचित दाम कैसे मिले, तो उचित दाम मिलने के लिए हमने पहले समाज में अवेयरनेस लाने की कोशिश की, लोगों से बात की। तो बातचीत के अलग अलग मोड रहे, सोशल मीडिया के ज़रिए की, ग्रुप्स में लोगों से बात की, है ना, हमारे जितने कस्टमर्स है, उपभोक्ता है, उन सब तक मिलेट्स की बात पहुंचाई, आहार से आरोग्य तक उसको जोड़ने की कोशिश की। और पहले हमने इसकी मांग क्रिएट करवाई, लोगों को मतलब इस पे भरोसा करवाया कि मिलेट्स खाना कितना ज़रूरी है आज के लिए सेहत के हिसाब से। और उसके बाद हमारे किसान वहाँ तैयारी बैठे, उनसे फिर हमने उसकी खेती करवाना शुरू किया। ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो, कुटकी, सावा, कंगनी जैसे मोटे अनाज जो प्रोटीन और आयरन युक्त होते हैं और ग्लूटेन मुक्त होते हैं। ग्लूटेन मुक्त होने की वजह से ये आंतों में नहीं चिपकते, जबकि गेहूं और मैदे में ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से ये आंतों में चिपक जाते हैं और इससे कब्ज जैसी समस्या होती है। समस्या है तो समाधान भी है, और जब समाधान के लिए आगे आए युवा और किसान तो बन ही जाता है बिगड़ा हुआ हर काम। एक तो जैविक खेती अपने आप में ज़रूरी है, जिस तरह से जैविक खेती होने से फसल का में पोषक तत्वों का बढ़ना ये सभी के लिए ज़रूरत है। तो जैविक विधि को अपनाना, इसमें गाय का महत्व है, गाय के गोबर का महत्व है, फसल चक्र का महत्व है। तो जैविक खेती करना अपने आप में ज़रूरी है। और मिलेट की जैविक खेती करना इसलिए ज़रूरी है कि जैविक खेती करने से उत्पादन जो होगा वो बिना जहरीला होगा, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होंगे। पोषक तत्व ज़्यादा होंगे तो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदा देगा। और मिलेट हमारे इस तरह के बीज हैं जिसमें ज़्यादा रसायनों की ज़रूरत भी नहीं है, परंपरागत विधि से वैसे ही देशी बीज हैं,
उन्हें बिना रसायन के भी उत्पादन सफिशिएंट आता है, और जो उत्पादन को यदि बहुत ही बढ़िया साफ़ सफाई के साथ, क्लीनिंग के साथ बेचा जाए तो रेट भी ठीक मिलता है। तो यूरिया और केमिकल डालने की उन खेतों में ज़रूरत नहीं है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कोदो, कुटकी, मोटा अनाज के प्रोडक्ट को भारत सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय में पुष्प परख बढ़ी है। और पुष्प परख बढ़ने का कारण क्या है, आइए देखते हैं। कई संस्थाएं स्वयं आगे आकर योजनाएं बनाकर मिलेट्स को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है फार्मर्स प्राइड, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक के किसानों को संगठित करने का प्रयास कर रही है। 2010 के बाद में फिर ऐसा लगा, फिर टीम जुड़ती गई। 2010 में श्रद्धा यमकर जी और हम लोग बिलासपुर, बिजनौर में हम लोग उत्तर प्रदेश में एक संस्था में काम कर रहे थे। तो वहाँ हम लोग मधुमक्खियाँ पालते थे, फूड प्रोसेसिंग करते थे। तो 2010 से हम लोगों को लगा कि हमको अब खुद एक प्रयोग करना चाहिए। और 2012 में हम लोगों ने एक ज़मीन खरीद के, ज़मीन में एक ऐसा स्कूल बनाए जहाँ खेती हो, वहाँ बच्चे पढ़ें और वहाँ से जो बच्चे सीख के जाएँ वो अपने गाँव में लौट जाएँ, ऐसा योजना बनाई। तो 2012 में हम लोगों ने ज़मीन खरीदी, वहाँ पे जैविक खेती के प्रयोग शुरू किए, घर बनाया, फेंसिंग की, 1,500-2 हज़ार पेड़ लगाए। लगातार ये सब करने में 15 साल निकल गया। पर जब उत्पादन निकल के आ रहा था, हम ये भी देख रहे थे कि समाज में उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी खरीदी का बहुत स्वीकृति समाज में नहीं है, बहुत अवेयरनेस नहीं है, अपना ही सामान बेचना मुश्किल हो रहा है। तो 2016 तक जब काफ़ी घाटा होने लगा, तो हम लोगों ने अपनी प्लानिंग को बदला कि हमको केवल मतलब अवेयरनेस लाने के लिए दूसरे तरह से भी तरीके अपनाने होंगे। तो हम लोगों ने अपने नाम, अपने ब्रांड इमेज एक फार्मर्स प्राइड रखी। उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कराया, जितने पेपर वर्क करना था, जितना लाइसेंस लेना था, सर्टिफिकेशन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ये सारे माध्यमों को अपना के फिर हम लोगों ने फार्मर्स प्राइड की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र के किसान श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं और विविध वस्तुएं बनाकर अच्छी कीमत पर विक्रय करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और इसके लिए उन्हें मिल रहा है सहयोग फार्मर्स प्राइड संस्था का।
तो अगर हम किसानों की बात करें, खेती की बात करें, तो हमारे किसानों को मिलेट्स उगाना आता है, वो उगाते ही रहे हैं। और क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज भी जिस तरीके से हो रहा है, पानी लगातार घट रहा है, जलवायु बदल रहा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है ना, तो उस सब में हमको सहारा कौन दे सकता है? तो मिलेट्स ही एक ऐसी चीज़ है कि इस सब में किसानों को भी सहारा दे सकती है और हमारे पोषण और अन्न सुरक्षा को भी मिलेट्स ही सहारा दे सकती है। क्योंकि मिलेट्स को उगाने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो कम पानी में, पथरीली ज़मीन में, बहुत क्लाइमेटिक वर्स्ट कंडीशंस में भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है और अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं फिर से किसानों को भी मिलेट्स की खेती को अपनाना होगा। और क्योंकि मिलेट्स की खेती में किसी भी केमिकल, पेस्टिसाइड इसकी ज़रूरत नहीं होती है, यूरिया, डीएपी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पारंपरिक तौर पे उगते हैं। मिलेट्स के बीज अभी भी देसी बीज बचे हुए हैं, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है। अभी भी मिलेट्स के बीज अगर उगाने हैं, मिलेट्स की खेती करनी है, तो हमारा गोबर खाद है, गोमूत्र है, इसी पर हो जाता है, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। संस्था से जुड़े संदीप शर्मा सहित संस्था के अन्य सदस्य छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान और कर्नाटक के किसानों को भी जोड़कर उन्हें मिलेट्स के उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संस्था में मुख्य रूप से वो किसान रहे जो 10 साल की मेरी यात्रा में जो पहले मिले, जिनके संग रह के देखा, उनकी ईमानदारी, उनका कमिटमेंट, वो सब वो लोग थे जो सक्षम लोग थे, जो विदेशों में या भारतीय बड़ी नौकरी या व्यापार में सेटल्ड थे। उन लोगों को लगा कि जैविक खेती करना, जहरीली खाने से मुक्त होना, ये उनकी ज़रूरत है। तो पहली बार में तो हमें वो वर्ग जुड़ा जो सक्षम वर्ग है, जो खेती में जब नुकसान हो रहा होता है तो उसकी हिम्मत नहीं टूटती है, वो उसकी घाटा पूर्ति करने में सक्षम है। तो ज़्यादातर लोग तो हमारे पास वो लोग जुड़े। उन लोगों को सफल होता हुआ देखकर फिर उनके पड़ोसी लोगों की हिम्मत हुई कि जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हम लोगों किसानों से जुड़ने के लिए पहले उसकी मानसिकता का अध्ययन करना कि उस आदमी का कमिटमेंट लेवल कितना है, क्योंकि जैविक खेती से होने वाला घाटा की जो सहन करने की क्षमता है वो यदि किसान में नहीं है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। और किसी किसान को घाटे में खेती करने के लिए हमको बोल पाना, वैसे ही किसान इतना नुकसान में है, उसको ऐसा बोल पाने का हम लोग, ऐसे हमारी संस्था प्रमोट नहीं करती है। पर वो शुद्ध उत्पादन जो कर रहा है, यदि अपने प्रयास कर रहा है तो उसकी फसल को उचित दाम में खरीदना, सही दाम में खरीदना, उसको घाटा ना होने देना, ऐसा हम लोग कर पाते हैं। शिवतराई है मानपुर में, वहाँ लगभग 60-70 किसानों का ग्रुप है। वो अभी तक पिछले 5 साल से अपना सारा उत्पादन लोकल ही गांव में बेच रहे थे। तो वो यदि उस उत्पादन को हम लोगों ने उनसे लेके उसका लगभग 20 से 30% ज़्यादा रेट देके, यदि वो 40 रुपये बेच रहे थे तो इस साल हम लोगों ने 65 रुपये उनसे खरीदना। तो ये 20-25 रुपये जो उनको बढ़ के मिला है, ये उनसे उनका आर्थिक रूप से मजबूती हुई है। होंगे जागरूक जब देश के युवा, तो सफलता की खुशबू बिखेरेगी हवा। और देश के युवा जब थामेंगे किसानों का हाथ, तो कैसे ना होगी पूरी आर्थिक समृद्धि की बात। ऐसे ही एक युवा संदीप शर्मा और उनके साथी लगातार किसानों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। श्री अन्न योजना के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता का लाभ उठाकर बिलासपुर और आसपास के किसान पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं मिलेट्स का उत्पादन और आर्थिक लाभ कमाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जब शुरू हुआ तो वर्ल्ड एक्सपो दुबई में ये आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से शुरुआत हुई। तो भारत से जिन 10 संस्थाओं को वर्ल्ड एक्सपो में प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिला, तो हमारी संस्था उनमें से एक संस्था है। छत्तीसगढ़ की पहली और एकमात्र संस्था है जो वर्ल्ड एक्सपो में जाके रिप्रेजेंट की है। तो भारत के साथ लगभग सभी देशों ने इस महत्व को स्वीकारा है, मिलेट के महत्व को स्वीकारा है। जिस तरह से कोरोना के बाद स्वास्थ्य पे लोगों का ध्यान गया है कि मिलेट को भोजन में शामिल करना वो सारे उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहा है जो कि सामान्य भोजन से हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होना, जो कि भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का हिस्सा ही रहा है, उसको आगे बढ़ने के रूप में मैं मानता हूँ। और छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें जो आगे बढ़ चल के काम कर रही है, हम सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सफलता का मार्ग हो प्रशस्त और मिलेट्स की खूबियाँ हर किसी के जीवन में भरें।
श्री अन्न योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के तहत यहाँ के किसान निरंतर मिलेट्स का उत्पादन कर रहे हैं और साथ ही शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मिलेट्स से बनी अन्य वस्तुओं को बनाने के प्रयास भी जारी हैं। अभी थोड़ा सा हम मिलेट से क्योंकि दूर हो गए हैं तो उसको खाना कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज अभी कम से कम शहरों के लिए तो बना हुआ है, क्योंकि हम रोज़ अलग अलग लोगों से बात करते हैं। जो लोग हमसे बाकी चीज़ें ले जाते हैं वो मिलेट लेते वक्त हमसे पूछते कि इसे खाना कैसे है, इसका करे क्या। तो वो एक मुझको लगता है अभी भी पूरा फील्ड है जिस पे हमको काम करने की ज़रूरत है कि जब मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं तो मिलेट्स उगाए भी जा रहे हैं, मिलेट्स लोगों को मिल भी रहे हैं, पर उसकी रेसिपीज़ पे काम करना होगा। कुछ हमारी पारंपरिक रेसिपियाँ हैं, उसको फिर से हमको एक बार जीवित करना होगा और उसके अलावा थोड़ा सा और अभी के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए फार्मर्स प्राइड यही कर पाया है कि लगभग 8 प्रकार के मिलेट्स हमने रखे हुए हैं, जिसमें 3 प्रकार के मिलेट्स का जनरली आटा बनाते हैं, जो कि है ज्वार, बाजरा और रागी। तो इसकी रोटियां हम बताते हैं लोगों को कि इस प्रकार से रोटियां बनाइए, रोटी को अपने रिप्लेस कीजिए, खाने में शामिल कीजिए। बाकी 5 मिलेट जो है सावा, कोदो, कुटकी, बानियाड़ मिलेट है, भगर है, तो इनका चावल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दलिया बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, खिचड़ी बनाने के लिए, ताकि वो जो है स्वाद में भी अच्छा लगे, खाने को भी मन करे और धीरे धीरे हमारे फिर से भोजन का वो हिस्सा बन पाए। तो इस प्रकार का एक अभियान हमने शुरू किया है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का बात करें तो निश्चित रूप से आत्मा से मधुर मधुर संगीत निकलने लगती है भाई बहनों। तो आपको गुनगुनाते हैं ये गीत से, देखिए। गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मना, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मना, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मना, पहिली मनावो पहिली जोहरावो पहिली मनावो पहिली मनावो, पहिली मनावो पहिली जोहरावो पहिली मनावो पहिली मनावो, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मना, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मनावो। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी है, चार भुजा धारी है, चार भुजा धारी है, लड्डुअन के भोग लगे मूस की सवारी है, मूस की सवारी है, मूस की सवारी है, सीधी सीधी कमर डोलावत, सीधी सीधी कमर डोलावत, सुन लगा मोको, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मनावो, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मनावो, पहिली मनावो पहिली जोहरावो पहिली मनावो पहिली मनावो, पहिली मनावो पहिली जोहरावो पहिली मनावो पहिली मनावो, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मनावो, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मनावो, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली जोहारा, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली जोहारा, गौरी तोर गजानन लाभो पहिली मनावो। कोई भी अच्छी चीज़ों का शुरुआत कम लोगों से होता है। जैसे संदीप और श्रद्धा कम लोग, 2 लोगों से आज पूरा मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, रागी की खेती और उसका पूरा प्रोसेसिंग, मार्केट व्यवस्था और आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने में जो इन्होंने कदम बढ़ाया है, बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में संदीप और श्रद्धा की कहानी हमने आपको दिखाया। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा है। अगले अंक में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।